Hi guys, welcome to my channel Take Charge of Your Life. I am Navneet. Today I would be talking about 8 tips to increase your memory power. आजकल क्या हो गया है कि जैसे होता है ना मेमोरी लॉस होना या हमें चीज़ें याद नहीं रहती। पहले ऐसा होता था कि ओल्ड एज की बातें मानी जाती थी ये सब चीज़ें। लेकिन आजकल यंगस्टर्स में इवन इन किड्स बच्चों में भी ये मेमोरी लॉस या मेमोरी पावर वीक होना ये बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। जो एक सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। जो ये स्मार्टफोन्स हैं और जो ये लैपटॉप्स और बच्चे जो आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो सारा टाइम जो उनका दिमाग होता है उसका फोकस जो है वो इनके ऊपर ही है, गैजेट्स के ऊपर। तो इसके ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो भी उनकी रेडिएशंस इफ़ेक्ट करती हैं, या जो हम लोग एडिक्शन हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो उससे ये एक उसका साइड इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि मेमोरी लॉस हो रही है बच्चों में, बड़ों में, मिडिल एज के लोगों में, और ओल्ड एज के में तो होती ही होती है वैसे ही। सो लेट्स टॉक अबाउट 8 टिप्स जो थोड़ा सा हमें अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने में, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टे एक्टिव. Regular exercise increases blood flow to the brain and encourages the formation of new brain cells, which improves memory and cognitive performance. जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करती है, ब्रेन को ज़्यादा ब्लड जाता है और उससे ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो नए ब्रेन सेल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है ये ब्लड फ्लो। तो जो हमारी मेमोरी को और हमारे जो ओवरऑल फंक्शंस हैं बॉडी के, बिकॉज माइंड ही सब कुछ कंट्रोल करता है। जो भी आप फिज़िकल फंक्शंस भी करते हो, आपकी एक उंगली भी कैसे उठनी है, ये सब आपका दिमाग ही डिसाइड करता है। तो माइंड जो है दैट इज़ द ओनर ऑफ योर बॉडी, वो आपकी बॉडी को चला रहा है। तो रेगुलर एक्सरसाइज से आपका जो ब्लड फ्लो है वो न्यू ब्रेन सेल्स बनाने में बहुत बेटर होता है, वो मतलब बहुत उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो स्टेइंग एक्टिव इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप लोग रोज़ फिज़िकली एक्टिव रहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करिए, थोड़े टाइम के लिए करिए बेशक। मेक इट अ गोल कि चलो हाफ एन आवर तो करना ही करना है। वॉक कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, जिम जा सकते हैं तो जिम चले जाइए, योगा कर सकते हैं। एक्टिव रहना इज़ अ मस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गेट इनफ स्लीप. साउंड स्लीप इज़ असेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग योर मेमोरी. ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन के लिए साउंड स्लीप होना या साउंड स्लीप लेना रात को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ठीक से नहीं सोते हैं रात में, या जो लोग कम सोते हैं, उनका जो फंक्शन होता है ब्रेन का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और साउंड स्लीप मीन्स कि डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये नहीं कि आप हर आधे घंटे में उठ रहे हैं, हर 2 घंटे में उठ रहे हैं। दैट इज़ नॉट साउंड स्लीप. सो गेट इनफ स्लीप. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर माइंड एक्टिव. जैसे हम माइंड को कैसे एक्टिव रख सकते हैं? पजल्स करके, माइंड गेम्स खेल के, रीडिंग करके, या हम लोग कोई नए नए स्किल्स सीखते रहेंगे तो हमारा माइंड उससे एक्टिव रहता है. योर मेमोरी विल स्टे शार्प एंड योर जो ये हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं. तो हमें डल नहीं होना अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ें सीखते रहना है, रीडिंग करते रहिए, कुछ पजल्स सॉल्व करते रहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, सब कुछ करना है. एडल्टहुड में आके भी आपको ये ब्रेन गेम्स तो खेलनी ही चाहिए. सुडोको इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ ब्रेन गेम, एंड देन चेस है, और भी बहुत सारे पजल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं वो. दैट विल कीप योर माइंड एक्टिव.
नेक्स्ट पॉइंट इज ईट अ ब्रेन बूस्टिंग डाइट। कुछ ऐसे ब्रेन फूड होते हैं जो अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्टिव रहता है। लाइक डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी, सी, डी, ई। तो ये हमें कैसे मिल सकता है? फूड्स लाइक लीफी ग्रीन्स, बेरीज, आमंड्स, फैटी फिश, ये सब बहुत ही हेल्दी चॉइसेस हैं आपके ब्रेन के लिए। सो ईट अ ब्रेन बूस्टिंग डाइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप हाइड्रेटेड। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब आपको इनफ वाटर ड्रिंक करना है थ्रू आउट द डे टू मेंटेन ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन। कितना होता है इनफ, कितना है? अब ऐसे तो कहने में तो हम कह देते हैं 8 गिलास पानी पियो, लेकिन आपको ब्लाइंडली वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। आपकी बॉडी जितना मांग रही है दैट इज़ इनफ फॉर यू। जब भी आपको प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको 8 गिलास पीना है, 10 गिलास पीना है। इट डिपेंड्स, आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो कीप हाइड्रेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैनेज स्ट्रेस। मेमोरी एंड अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज कैन बी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत अंडर कंट्रोल रखिए। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप अंडर स्ट्रेस हैं या आपको कोई प्रेशर है या लाइफ में कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। अंडर स्ट्रेस रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर योर ब्रेन सेल्स। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, मेडिटेशन है, फिज़िकल एक्टिविटी है, नेचर में वॉक करना है, और थेरेपिस्ट से बात करना है या अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करना है, मूवीज़ देखने जाइए, घूमने जाइए, टेक आउट योर स्ट्रेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलाइज। Maintaining relationships with others and engaging in social activities can boost your memory. लोगों से मिलते जुलते रहिए, सोशलाइज करिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो जितना पसंद हो, अगर रोज़ मिलना चाहते हैं, रोज़, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी कैसी नेचर है। लेकिन द बेसिक थिंग इज स्टे कनेक्टेड। लोगों से कनेक्टेड रहिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से बात करते रहिए, मिलते रहिए, खुश रहिए और गप्पे मारिए। सो सोशलाइज करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका ब्रेन इससे बहुत एक्टिव रहता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी स्पेंड सम टाइम अलोन। दैट मीन्स आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा वॉच करिए। एक्चुअली जब हम स्पेंडिंग टाइम अलोन की बात करते हैं, हमारा बेसिकली मतलब यही होता है कि आप थोड़ा टाइम अपने साथ बैठिए, लाइक इन मेडिटेशन, और मेडिटेशन नहीं भी करना आता तो बस बैठिए, साइलेंस में बैठिए थोड़ा टाइम अपने साथ और अपने थॉट्स को प्रोसेस करिए। 5-10 मिनट्स अगर आप डेली अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हैं, आपको समझ में आता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। वो आपके ब्रेन को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होता है और वो आपकी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है अपने साथ टाइम स्पेंड करने की, तो आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाती है, उससे डैमेज नहीं होती है आगे। सो स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एवरी डे इन साइलेंस। अपने फ़ोन को दूर रखिए, अपने और गैजेट्स को दूर रखिए और आंखें बंद करके चुपचाप अपने साथ बैठिए 5 से 10 मिनट। ठीक है गाइस, आई होप आप ये सब फॉलो करेंगे और अपनी मेमोरी को बढ़ाएंगे, और जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ये गैजेट्स के और रेडिएशन के, उनको हम हो सकता है काफ़ी हद तक कम कर सकें। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।